हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक नए वीडियो में। तो हमारी HTML की सीरीज़ चल रही थी, उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले सीरीज़ में जो हमने सीखा था, पिछली वीडियो में हमने जो सीखा था उसी के आगे आज हम नया टैग सीखेंगे। आज हम सीखेंगे इमेज टैग। इमेज टैग मतलब जब हम HTML या वेब डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो हमारी डॉक्यूमेंट में हम इमेज को कैसे जोड़ सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि वही पुरानी कहानी, नोटपैड में चलना है। ये नोटपैड ओपन कर लिया, HTML क्लोज और टाइटल, और ये मैं टाइटल क्लोज। चलिए टाइटल क्लोज हो गया। यहाँ पे मैं जो भी आपको टाइटल देना है तो मैं देता हूँ इमेज। बॉडी, चलिए बॉडी हो गया। अब बात करते हैं इमेज को लाने के लिए। तो इमेज लाने के लिए क्या होता है कि जिस फाइल में हम इमेज को लाना चाहते हैं, जैसे कि अभी ये फाइल में लाना चाहता हूँ मैं इमेज, तो पहले मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये मैंने सेव किया, और सेव कहाँ किया? डेस्कटॉप में। डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर है मेरा HTML नाम से, ये रहा HTML, और यहाँ पे मैंने उसको सेव कर दिया, जैसे कि hello.html ये नाम दे दिया मैंने और सेव कर दिया। तो ये फ़ोल्डर है, इसमें देखिए ये जो है आ चुकी है मेरी फाइल। तो जब मैं इस फाइल में किसी इमेज को लिंक करना चाहता हूँ या किसी इमेज को लाना चाहता हूँ, तो कंडीशन क्या है, वो फाइल या वो इमेज इसी फोल्डर में होनी चाहिए। जैसे कि HTML में हेलो फाइल है, तो जो आप इमेज लाना चाहते हैं तो वो भी इसी फाइल में होनी चाहिए। यदि नहीं होगी तो उसका पूरा पाथ देना पड़ेगा, जैसे कि हमने बॉडी वाले में किया था कि उसका पूरा पाथ देना पड़ा था, या फिर दोनों को एक ही फोल्डर में रखना होता है। तो जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। तो करते हैं। तो ये मैंने इसको ओपन कर लिया। तो अब टैग होता है इमेज SRC में जो है हम उसका पाथ देते हैं। तो एक्चुअल में क्या है, दोनों एक ही जगह है, यानी कि दोनों फाइल जो है एक ही जगह है। जैसे कि जिसमें हम इमेज लाना चाहते हैं वो भी HTML फोल्डर में हो, जिस इमेज को लाना चाहते हैं वो भी HTML फोल्डर में। तो कुछ नहीं, सीधा उसका नाम दे देंगे हम जेलीफिश डॉट। अब इसका एक्सटेंशन नेम जानना है, तो इसका एक्सटेंशन नेम हम कैसे जानेंगे? राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज़ पे जाइए, तो ये हमें पता चल गया .jpg है या डॉट जो भी है। और यहाँ पे इसको कर दिया मैंने सेव करने के बाद इसको मैं ओपन करता हूँ। ये HTML फोल्डर है मेरा, और इसको ओपन कर दिया। तो ये देखिए ये इमेज आ चुकी है। तो इस तरह से हम किसी भी इमेज को अपने HTML डॉक्यूमेंट में ला सकते हैं। इसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, जिसका यूज़ करके अपन इमेज को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कस्टमाइज़ मतलब कैसे? चलिए देखते हैं, मैं बताता हूँ कैसे। जैसे कि मान लीजिए हम इसका साइज़ जो है छोटा बड़ा करना चाहते हैं, तो हम साइज़ भी कर सकते हैं। हमें एक एट्रीब्यूट यूज़ करना होता है बिड्थ मतलब चौड़ाई। तो इसकी चौड़ाई कैसे रखनी? तो आप इसकी चौड़ाई दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो परसेंट के हिसाब से, कि जैसे कि ये देखिए ये जो पेज है पूरा, ये पेज पूरा होता है 100%, यहाँ से लेके यहाँ तक। चौड़ाई मतलब ये होगी ना, तो ये आप इसको 50% कर देंगे, तो यानी कि ये आधी, ये इमेज की चौड़ाई आधी हो जाएगी। देखते हैं, ये मैंने कर दिया 50%। और ऐसे हाइट का सिस्टम होता है, और ये मैं हाइट कर देता हूँ और ये 50%, और ये मैंने कर दी सेव। अब यहाँ से मैं इसको सेव करने के बाद रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए इसकी जो है यहाँ से ये इसका स्क्रीन का 50% है, और ये भी स्क्रीन का 50%। मतलब आप इस तरीके से देखेंगे तो ये इमेज की हाइट जो है, जो स्क्रीन की हाइट है उसका 50% हो गया, और इधर जो स्क्रीन की चौड़ाई है उसका 50% हो गया। तो इस तरह से हम स्क्रीन के अकॉर्डिंग इसकी चौड़ाई को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब जैसे कि आप चाहते हैं स्क्रीन का 20% इसकी चौड़ाई हो और स्क्रीन का 10% इसकी हाइट हो, तो आप कुछ नहीं करना है, इसको टाइप करके सेव कर दीजिए, ऐसे रिफ्रेश कर दीजिए। तो ये देखिए इसका 20%, क्योंकि आधा यहाँ तक हो गया, तो आधा का आधा लगभग ये मान सकते हैं 25% समथिंग, और ऐसे ही इसमें 10%। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसकी हाइट को हम जो है इस तरह से लिख सकते हैं
चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यदि हम परसेंट में नहीं चाहते तो सीधा पिक्सल्स में भी लिख सकते हैं, जैसे कि 200 पिक्सल्स को px लिखते हैं और हाइट जितनी हाइट आपको देना है, तो जैसे कि मैंने 100 पिक्सल्स कर दी और इसको यहाँ से आप सेव कर दीजिए। तो ये मैं सेव कर देता हूँ, यहाँ से रिफ्रेश किया तो ये देखिए पिक्सल्स के अकॉर्डिंग जो है इसकी हाइट और विड्थ हो गई है। यहाँ पे आप जितनी चाहें उतने पिक्सल्स देख सकते हैं, पर लेकिन वो स्क्रीन से बाहर भी चला जाएगा, ये भी है। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 500 और इसको मैंने कर दिया यहाँ से सेव और यहाँ से इसको किया रिफ्रेश। तो ये देखिए, तो जैसा आप चाहें पिक्सल्स दे सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। जैसे लोगो वगैरह बनाना है तो उसके लिए अलग होता है, लोगों का साइज आप जितना चाहें रख सकते हैं। और लोगो जो है हमेशा मैक्सिमम टाइम स्क्वायर में होता है, तो हम स्क्वायर में ही रखेंगे, यानी कि स्क्वायर कब हो गया, जब दोनों उसकी कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया। चलिए और ये कर दिया सेव और यहाँ से इसको कर दिया रिफ्रेश। तो इस तरह से हम कुछ भी लोगो या कुछ भी बना सकते हैं जो हमें पेज पे दिखाना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इमेज को जो है हम किस तरह से ला सकते हैं और किस तरह से उसकी हाइट और उसकी हाइट और विड्थ को हम उसकी हाइट और विड्थ को हम जो है सेव कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। फिर इसके बाद एक और एट्रीब्यूट होता है बॉर्डर। यदि आप इसकी बॉर्डर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। जैसे कि मैं दे देता हूँ 10 पिक्सल, बॉर्डर पिक्सल्स में होती है, और इसको मैं कर देता हूँ सेव। मैंने सेव कर दी और यहाँ जाके तो ये देखिए बॉर्डर आ गई इसकी। तो इस तरह से आप इसकी बॉर्डर भी दे सकते हैं। चलिए, तो ये फिर एक चीज़ और होती है अल्टरनेट। अल्टरनेट मतलब कैसे, ये देखिए मैं सब हटा देता हूँ। तो आयो यहाँ तक तो क्लियर है आपका। चलिए, तो ये तो आपको समझ में आ गया। बट क्या होता है, कभी कभार हमारी इमेज हम डिलीट कर देते हैं या फिर वो अपनी जगह से हट जाती है, तो तब क्या होगा। तो तब की कंडीशन में अल्ट एट्रीब्यूट यूज़ होता है। अल्ट एट्रीब्यूट मतलब जैसे कि मान लीजिए इमेज नहीं है तो उसके अल्टरनेट में क्या दिखाएगा, तो यहाँ पे हम जो मैसेज लिखेंगे वो यहाँ पे हमें दिखा देगा। तो यहाँ से आप उसको सेव कर दीजिए। अभी अल्टरनेट नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि अभी इमेज हमें है, हमारे पास दिख रही है। यदि हम इमेज को चेंज कर देते हैं, कैसे, हेड क्लिक किया, इसका मैं नाम चेंज कर देता हूँ, नाम कर दिया जेलीफिश एच और रीनेम कर दिया। अब यहाँ पे आप जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो देखिए जो हमने मैसेज लिखा था अल्टरनेट में वो आ रहा है। तो ये जो भी हमने मैसेज लिखा था वो आ रहा है। इसके बाद फिर होता है एक और एट्रीब्यूट जिसे हम बोलते हैं टाइटल। टाइटल में क्या होगा, जो आप नाम दिखाना चाहते हैं, दिखाना मतलब जैसे कि मान लीजिए ये मैं इसको वापस वैसा का वैसे ही कर देता हूँ। टाइटल में दे दिया मैंने जेली फिश और इसको कर दिया मैंने सेव। अब टाइटल में क्या होगा, उस इमेज का टाइटल आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए ये इमेज आ गई, अब इमेज का हमें नाम पता करना है, कुछ नहीं करना, उस पर कर्सर थोड़ी देर ले जाइए तो देखिए जो हमने उधर मैसेज दिया था वो इधर आने लगा। यदि आपको चेंज करना है तो यहाँ से आप जाके चेंज कर दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए। तो देखिए जो हमने लिखा था वो दिख रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इमेज के साथ हम एक और ऐड करते हैं, कैसे करते हैं देखिए। तो ये जो है मैंने इमेज ले ली है और इसके मैं सारे एट्रीब्यूट्स हटा देता हूँ, सिर्फ एक ये इमेज आ चुकी। अब मान लीजिए हमें ऐसा करना है चलिए मान लीजिए हमें ऐसा करना है कि मैं इस इमेज पे क्लिक करूं तो मैं दूसरे पेज या दूसरे साइट या उस किसी और चीज़ पर पहुंच जाऊं, दूसरे साइट या वेबसाइट पे पहुंच जाऊं। तो उसके लिए क्या करें हम,
तो उसके लिए कल मैंने बताया था, कल नहीं, लास्ट वीडियो में बताया था कि जो है हम उसके लिए एंकर टैग का यूज़ करते हैं। तो एंकर टैग को कुछ नहीं करना, यहाँ से एंकर टैग स्टार्ट कर देना है और इमेज के लास्ट में एंकर टैग को ख़त्म, ये एंकर टैग समाप्त। अब कल मैंने एक एट्रीब्यूट बताया था href। href में क्या होगा, आप जो भी लिखेंगे या जो भी आप पेज को लिंक करना चाहें कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक इमेज ले लेता हूँ यहाँ से, और कोअल्ला वाली, ठीक है, कॉपी किया मैंने इसको, और जो है कहाँ गया, अच्छा डेस्कटॉप पे था, डेस्कटॉप चलते हैं, और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया पेस्ट, और इसका मैं नाम कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने नाम कॉपी कर लिया और यहाँ पर डाल दिया डॉट। ये भी इमेज है तो JPG होगा, नहीं होगा तो हम एक बार प्रॉपर्टीज चेक कर लेंगे। देन मैंने सेव किया और रिफ्रेश। तो जैसे कि ये देखो, पहले जो है इस तरफ का कर्सर नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि पहले इसमें कोई लिंक नहीं थी, जबकि अब इस इमेज में लिंक है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो उस इमेज पर पहुँच जाएंगे। तो इस तरह से हम किसी इमेज के ऊपर लिंक का यूज़ कर सकते हैं और उस लिंक से हम किसी को भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे किया। वो कोड आपको दिख ही रहा है। हमने जो है एंकर टैग में, ये देखिए यहाँ से एंकर टैग शुरू हुआ है और यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो इस टैग में हमने जो पूरी एक इमेज की इमेज रख दी। तो इस वजह से ये जो है लिंक की तरह काम कर रही है ये इमेज। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ नीलेश ठाकुर साइनिंग ऑफ।